अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन एंड आपको आपके चैनल ई एकेडमी पे खुश आमदीद एंड वेलकम। एंड आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आ रहा होता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा हम किस किस कैरियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप देखोगे कि मेडिकल और इंजीनियर्स इतने हो गए हैं कि अब उनकी पाकिस्तान में एटलीस्ट नीड नहीं रही। जो पुराने इंजीनियर हैं वो भी जो है वो इंजीनियरिंग के अलावा कोई काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो बहुत कम ही आपको पोस्ट मिलेंगे। तो क्यों ना आप जो है वो ऐसा प्रोफेशन अडॉप्ट करो जहाँ पे डिमांड भी हो, पे भी हाई हो और आप जो है वो ईजिली अपने जो है वो लाइफ स्पेंड कर सको। ओके, जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इज़ देयर एनी अदर कैरियर ऑप्शन अदर देन मेडिकल और इंजीनियरिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या है कि इसका आंसर यस है कि नो है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर यस है तो आपकी चॉइस क्या है अदर देन मेडिकल और इंजीनियरिंग, वो भी कमेंट में बताइएगा ताकि जो है वो तमाम दोस्त और अहबाब जो है वो आपके कमेंट से मुस्तफ़ीद हो सकें और उनको भी पता चल सके कि जी हाँ, मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत से प्रोफेशंस हैं जिनको अडॉप्ट करके हम अच्छी से अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और अपने कैरियर में जो है वो एक्सेल कर सकते हैं। ओके, मेरे अकॉर्डिंग तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत से ऐसे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हाईली प्रोफेशनल हैं, हाईली पेड हैं, रिस्पेक्टेबल कैरियर्स हैं और आप इनमें जो है वो रह कर एक्सेल ईजिली कर सकते हो। ओके, फर्स्ट ग्रुप है हमारा बिजनेस एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर जो कैरियर्स आते हैं वो हैं एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये तमाम जो कैरियर्स हैं ये रिलेट कर रहे हैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट में और बिलीव मी कि आपको जो है वो हाईली हाईली पेड ये सारे प्रोफेशंस हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी, यूज़र एक्सपीरियंस, आईटी मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। अगेन पाकिस्तान में तो आई थिंक अभी रोबोटिक्स का इतना स्कोप नहीं है, लेकिन एट द कमिंग डेज या कमिंग टाइम एंड फ्यूचर डेज यहाँ पे भी रोबोटिक्स के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा और रोबोटिक्स में अभी जो है वो ग्रोथ भी ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप इज क्रिएटिव आर्ट एंड डिज़ाइन। इसके अंदर आएगा ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन के आगे अगेन जो है वो फील्ड्स आ जाती हैं। पोस्टर डिज़ाइन है, वेब डिज़ाइन है, लोगो डिज़ाइन है, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन है, ब्रोशर डिज़ाइन है। और अगर हम बात करें तो जो आपके इवेंट्स हो रहे होते हैं उनके इनविटेशन कार्ड्स हैं, किसी की बर्थडे आ रही है उससे रिलेटेड कार्ड आपने डिज़ाइन करवाने हैं, कोई आपने सेलिब्रेशन करनी है वो उससे रिलेटेड। तो ये तमाम काम जो है ये कौन करता है? ग्राफिक डिज़ाइनर। और ग्राफिक डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आप इसको एज अ फ्रीलांसर भी अपनी सर्विसेज दे सकते हो। फाइवर, अपवर्क हो गया और गुरु हो गया। यहाँ पे जो क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की बहुत डिमांड है और अर्निंग पोटेंशियल भी है। नेक्स्ट इज एनिमेशन। एनिमेशन भी जो है वो एक अच्छा कैरियर है। आप देखोगे कि यूट्यूब पे जो है वो ढेर सारा कंटेंट जो है वो एनिमेशन से भरा पड़ा है। एनिमेटेड वीडियोस, एनिमेटेड फिल्म्स, वो क्या है, ये तमाम किस वजह से होता है? एनिमेटर की वजह से होता है। तो एनिमेटर भी जो है वो एक अच्छा प्रोफेशन है और सेम आप एनिमेशन की सर्विसेज भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दे सकते हो और एज अ फ्रीलांसर भी अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज फोटोग्राफी। आप देखोगे इवेंट्स के ऊपर क्या है, हमारे पास फोटोग्राफर्स आए हुए होते हैं, वो फोटोग्राफी भी कर रहे होते हैं, वीडियोग्राफी भी कर रहे होते हैं। तो क्या है, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है और आप जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकते हो। फिल्म प्रोडक्शन। फिल्म प्रोडक्शन भी अच्छा और हाईली पेड प्रोफेशन है। फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, ये तमाम क्या है, क्रिएटिव एंड आर्ट्स एंड डिज़ाइन से रिलेटेड कैरियर्स हैं। आप इनको अडॉप्ट करके तो अपनी अर्निंग इंक्रीज कर सकते हो।
एंड द लास्ट इज राइटिंग एंड एडिटिंग एज अ कंटेंट राइटर, कंटेंट एडिटर, बुक राइटर, और जो आपके वेबसाइट से रिलेटेड जो कंटेंट्स हैं वो आप लिख कर तो कंटेंट राइटर भी काम कर सकते हो। एजुकेशन, एजुकेशन की अगर हम बात करें, टीचिंग है, इसमें तमाम जो छोटे से लेके अप टू यूनिवर्सिटी लेवल तक जिस सब्जेक्ट में भी आप टीच करना चाहो आप कर सकते हो, और अर्निंग पोटेंशियल भी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर या जो इससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोफेशन हैं वो आ जाते हैं। क्यूरिकुलम डेवलपमेंट में अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ रखते हो और अपना जो है क्यूरिकुलम डेवलप करना चाहते हो तो आप एज अ क्यूरिकुलम डेवलपर भी काम करके अर्निंग जनरेट कर सकते हो। एकेडमिक एडवाइजिंग भी एक अच्छा हाईली पेड प्रोफेशन है। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज कम्युनिकेशंस एंड मीडिया। कम्युनिकेशन एंड मीडिया में जो आता है जर्नलिज्म है, पब्लिक रिलेशन है, ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजिंग है, कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर के अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको हम अडॉप्ट करके तो अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। नर्सिंग है, फिजिकल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, मेडिकल रिसर्च है, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन है। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज लॉ एंड लीगल सर्विसेज। इसके अंदर लॉयर आ जाते हैं, लीगल एनालिस्ट हैं, लीगल सेक्रेटरी, कंप्लाइंस ऑफिसर हैं, जज है, और अगर हम साइंसेस की बात करें तो इसके अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, ये तमाम प्रोफेशन जो हैं ये अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस आएंगे और इनमें जो है वो अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म भी जो है ये एक लेटेस्ट जो है वो कैरियर्स क्या ग्रुप है। इसके अंदर आएगा होटल मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग, ट्रैवल एजेंसी, टूर गाइड, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में आएगा फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स कंसल्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, नेक्स्ट जो ग्रुप आ रहा है वो है एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेस। इससे जो रिलेटेड हैं फील्ड्स एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एंड नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विस एंड गवर्नमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विस, डिप्लोमेसी, नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट, सोशल वर्क। और अगर हम स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की बात करें तो आप जिस स्पोर्ट्स के जो है वो इंटरेस्टेड हो, जिस स्पोर्ट्स को खेलने में, आप उसकी जो है अकेडमी सेटअप कर सकते हो और लोगों को जो है वो उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो गाइडेंस दे सकते हो। इसके अंदर कोचिंग आएगा, एज अ कोच अगर आप काम करना चाह रहे हो, पर्सनल ट्रेनिंग किसी को देना चाह रहे हो, स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट आएगी, एथलेटिक्स ट्रेनिंग आएगी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आएगी, और सोशल साइंसेज की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड आर्कियोलॉजी। तो ये तमाम प्रोफेशंस जो हैं ये क्या हैं, हाईली पेड हैं, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस हैं, और अर्निंग भी आप इजीली इनमें रहकर कर सकते हो, और जो बहुत सी सर्विसेज है आप उनको एज अ फ्रीलांसर भी सर्विसेज दे सकते हो। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी जो प्रोफेशंस हैं उनकी तरफ भी आप अपना जो है वो माइंड लेकर जाओ और इनके ऊपर भी फोकस करो, और जो आपको इंटरेस्ट लगे उस कैरियर को अडॉप्ट करो और फिर उसी में ही एक्सेल करो। ओके, इसके अलावा भी आप जो है वो अपने जो है वो कैरियर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये बेसिक्स से जो मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा भी आप जो है वो अपने प्रोफेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो और उनमें फिर एक्सेल कर सकते हो। I hope you will enjoy it, and thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends, and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we uploaded in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.